ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन इन तीनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ग्रही परिवर्तन क्या होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में चल रही है। तो देखिए, आपकी जो राशि है ये मंगल देव से प्रभावित राशि मानी जाती है और चर राशि मानी जाती है और अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मेष राशि होती है। तो मेष राशि वाले जातकों के स्वभाव में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका जो मनोबल है बहुत ही तीव्र होता है। मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में स्वाभिमान के साथ हर काम को करना चाहते हैं। भौतिक सुखों की ओर आपका विशेष झुकाव होता है। साथ में मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में कल्पना शक्ति के द्वारा सोचते बहुत ही ज्यादा हैं और जैसा खुद का स्वभाव होता है वैसा ही दूसरों से आप उम्मीद करते हैं और कई बार धोखा भी खाते हैं। इन्हीं कारण इनको गुस्सा भी बहुत ही जल्दी आता है और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने की आदत भी इनके अंदर आती है और अपमान का बदला लेना भी आप लोग जल्दी नहीं भूलते हैं, मन में दबा कर रखते हैं और मौका मिलने पर आप अपना जीवन में बदला लेने के लिए भी उत्सुक होते हैं। मेष राशि वाले जातकों के अंदर एक विशेष जिद भी होती है और आपके स्वभाव में एक कलाकारी भी होती है। किसी दूसरे के दबाव में रहकर ज्यादा काम करना आपको पसंद नहीं होता है। लेकिन देखिए, वर्तमान में मेष राशि वाले जातक कई प्रकार की समस्या और परेशानियों का सामना आपको लगातार लंबे समय से करना पड़ रहा है। उसका कारण है कि आपकी राशि में 29 मार्च 2025 से ही जो शनि हैं आपके राशि के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो शनि आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। तो वर्तमान में बहुत सारे जातकों के जीवन में लंबे समय से करियर को लेकर लगातार समस्या आपके जीवन में बनी हुई है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रयास करने के बावजूद भी काम आपको नहीं मिल पा रहा है। पारिवारिक जीवन को लेकर मान सम्मान की कमी आपके जीवन में लगातार आपको मिल रही है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि शनि का जो गोचर है
जब भी राशि के 12वें भाव से होता है तो मानसिक समस्याएं बहुत ही ज्यादा देता है। तो वर्तमान में मेष राशि वाले जो जातक हैं मानसिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कुंडली के 12वें घर का संबंध आपके जीवन में आपके बेडरूम से होता है, तो इसका वैवाहिक जीवन में भी बुरा प्रभाव आपको मिल रहा है। यानी कहीं न कहीं वैवाहिक संबंधों में बड़ी चुनौती तो आपके जीवन में नहीं है, लेकिन रिश्तों में जो असंतोष की भावना है वो लगातार आपके जीवन में बनी हुई है। और मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में सभी अवस्थाओं को बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन मेष राशि वाले जातक बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखिए, हम आपको बताएंगे जून, जुलाई और अगस्त के महीने में क्या पॉजिटिविटी आपकी राशि के ऊपर बनने वाली है, जिसके आधार पर और आप बेहतर परिणाम भी बना पाएंगे और जीवन में शुभता भी किन मामलों में निर्मित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जून के महीने में ग्रहीय अवस्था कैसी रहेगी। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल जून के महीने में राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं और रोचक नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। हालांकि जुलाई में और अगस्त में इनका परिवर्तन भी होगा और आपके द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में भी ये जाने वाले हैं। जून के शुरुआती समय में सूर्यदेव की अवस्था कुंडली के द्वितीय भाव में यानी परिवार भाव में रहने वाली है। बुध और शुक्र देव की मौजूदगी आपके पराक्रम भाव में रहने वाली है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के चौथे भाव में कर्क राशि में आने वाले हैं और ये उच्च के होने वाले हैं। और आने वाले 3 महीनों तक गुरु की जो प्रभावशाली अवस्था है बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, केतु देव आपके संतान भाव में रहने वाले हैं 3 महीनों में। वही राहु देव आपके लाभ भाव में 3 महीनों में रहने वाले हैं और शनि देव आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। ये तो हमने आपको ग्रहों की जानकारी दी कि ग्रहों में क्या अवस्था इन 3 महीनों में बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को शुभ परिणाम मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दर्शकों, लंबे समय से चूंकि कर्म भाव के आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं शनि बनते हैं, जो कि इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि देवगुरु 2 जून को ही जैसे ही आपके चौथे भाव में आएंगे तो इनका सीधा संबंध आपके कर्म भाव से बनने वाला है 3 महीनों में। और गुरु आपको बताना चाहेंगे आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको यह मिलने वाला है कि आप अपने विचारों को क्रियान्वित करके श्रेष्ठ मुकाम पर जाने में समर्थ होने वाले हैं। भाग्य भाव के स्वामी का कर्म भाव से संबंध बनने वाला है, तो भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा। लंबे समय से यदि आपके जीवन में करियर में परेशानी और चुनौती यदि आपको लगातार मिल रही है, तो कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही परेशानियों में कमी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाली है। वर्तमान में जो मेष राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र, कोचिंग सेंटर अगर आप चलाने का काम करते हैं, या वर्तमान में यदि आपका जुड़ाव किसी भी प्रकार के एजुकेशन हब से है या इन फील्ड में अगर आप काम करते हैं, तो यहां पर सफलता मिलेगी। राशि के स्वामी मंगल देव का रोचक राजयोग है, तो जो जातक वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों को करते हैं उनके जीवन में भी सफलता मिलने वाली है। सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सम्मान भी मिलने वाला है और सफलता भी आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, 3 महीनों में जो आपके लिए मुख्यतः धन का जो अधिपत्य मिला है, गुरु को मिला हुआ है,
और धन भाव के जो स्वामी हैं आपके लिए शुक्र बनते हैं। ये दोनों ग्रहों की जो अवस्था दिखाई दे रही है दर्शकों, ये तीनों महीनों में चूंकि शुक्रदेव आपके तीसरे, चौथे और पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो शुक्रदेव की बेहतर प्लेसमेंट लगातार बनी हुई है। तो खुद के प्रयासों के द्वारा जो मेष राशि वाले जातक हैं, आय के नए साधन ढूंढने में कामयाब होने वाली हैं। अगर आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक चुनौती आपको मिल रही है और अगर आप प्रयासरत हैं धन को नवीन मार्ग से, यदि आप चाहते हैं आप अपने जीवन में धन को नवीन मार्ग से प्राप्त करने के लिए, तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है। राहुदेव तीनों महीनों में लाभ भाव में बने हुए हैं, तो 11th हाउस में राहु का होना धन प्राप्ति के लिए जुनून भी आपको देने वाला है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति से आपको लाभ देगा। विदेश में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो विदेश से जुड़े हुए मामलों से भी लाभ और उन्नति की संभावनाएं राहुदेव आपके जीवन में बनाने वाले हैं। और यहां पर देखिए मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में, चूंकि गुरु उच्चस्थ अवस्था में आपके सुख भाव में है और चौथा भाव भी आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन को निर्धारित करता है, तो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको निश्चित तौर पर मिलने वाली है। सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि शनि आपके द्वादश भाव में है, तो आप अपना दीर्घकालिक निवेश ना करें। और अगर आप दीर्घकालिक निवेश करना ही चाहते हैं तो आपको सोच विचार कर ही निवेश करना है। प्रॉपर्टी है या आपका वर्तमान में कोई कर्जा अगर आप देना चाहते हैं, तो इसमें आपको काफी सोच विचार कर पहल करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु की जो चौथे भाव में अवस्था बनी हुई है, ये परिवार में आपको सम्मान देने वाली है। परिवार में लगातार पुराने समय से समस्याएं थी, उसमें कमी होने वाली है। और मेष राशि वाले जातक खुद के व्यक्तित्व के द्वारा समाज और परिवार में मान सम्मान की अवस्थाओं को बनाने में कामयाब होने वाले हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने की अवस्था दिखाई देने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दें, दर्शकों केतु देव जो आपके पंचम भाव में बने हुए हैं, ये प्रेम संबंधों में आपके लिए मिला जुला ही समय आपको देने वाले हैं। देखिए पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव वृषभ राशि में बने हुए हैं, तो जून का महीना तो प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसमें रिश्तों के मामले में आपको ज्यादा उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है और संबंधों के मामले में आपको छोटे मोटे वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में संबंधों के मामले में शुभता ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों वैवाहिक भाव के जो स्वामी हैं, वो तीनों महीनों में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तीनों महीनों में पहले जून में ये वृषभ में बने हुए हैं अपनी स्वराशि में, तो बहुत ही बेहतर है। फिर जुलाई में ये मिथुन में जाने वाले हैं, तो भी बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। और अगस्त के महीने में ये आपके चौथे भाव में यानी केंद्र में आने वाले हैं। तो वैवाहिक रिश्तों के मामले में समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। जो जातक लंबे समय से रिश्तों में तनाव का सामना, वैवाहिक जीवन में संबंधों में विच्छेद का सामना लगातार कर रहे हैं, रिश्तों में संतुलन की भावना का विकास भी होने वाला है। और मेष राशि वाले जातकों के संबंधों में आपको अनुकूलता भी मिलने वाली है। यहां पर देखिए जीवन साथी का समर्थन आपको पर्याप्त रूप से मिलेगा और संबंध आपका मजबूत बनने वाला है। शनिदेव आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं, चूंकि द्वादश भाव आपके बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है,
तो यहां पर देखिए शनिदेव का होना कहीं न कहीं रिश्तों के मामले में छोटी मोटी समस्या भी देता है, लेकिन मेष राशि वाले जातकों को यही ध्यान रखकर चलना है कि नजदीकी संबंधों में यानी वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको जरूर करना है। और उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को संबंधों में क्षणिक क्रोध को इन्वॉल्व करने से बचना चाहिए, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय सेहत के मामले में कैसा जाने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में देखिए मंगल जून के महीने में तो बहुत ही अच्छी अवस्था में है, तो पूरे जून का महीना आपके लिए सेहत के दृष्टिकोण से बेहतर जाने वाला है। जुलाई महीने में भी मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे और अगस्त के मध्य तक आपके द्वितीय भाव में भी रहने वाले हैं। अब देखिए द्वितीय भाव में जब मंगल होते हैं तो व्यक्ति की जो खान पान की हैबिट होती है उसको बिगाड़ते हैं। तो अगर आप खान पान के मामले में मिर्च मसाला, तला भुना भोजन, गरिष्ठ भोजन, इन सब चीजों का अगर आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे तो समस्या आपको हो सकती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना और खान पान के मामले में अगर आप सावधानी रखते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी आपको दिया जाए, देखिए धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में साढ़े साथी का प्रभाव है, तो कुछ विशेष बातें जिसे आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। सबसे पहला मेष राशि वाले जातकों वर्तमान में चूंकि आपका जो निर्णय है आप बहुत ही जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। दूसरा जो मेष राशि वाले जातकों के लिए समस्या दे रहा है वो आपका क्रोध है। तो मेष राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध है पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। क्रोध के वशीभूत होकर यदि आप चलने का प्रयास करेंगे तो आपको रिश्तों में भी समस्या होने वाली है और आपके जीवन में मान सम्मान को लेकर भी समस्या होने वाली है। तीसरा मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में यदि आप जीवन में बेहतर स्थिति चाहते हैं तो देखिए सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना ही होगा। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर आत्मावलोकन करना और मेष राशि वाले जातकों को अपनी कमियों के ऊपर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अतः मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में नॉलेज आपको जरूर गेन करना है। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से जुड़ी हुई जानकारी आप जीवन में जरूर लेने का प्रयास करें। और जो चौथा मेष राशि वाले जातकों के लिए सलाह रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि अगर आप पूर्व समयावधि में जो आपको असफलता मिली है अगर आप उसको लेकर हाथ पर रखकर बैठते हैं तो आपके जीवन में समस्या ज्यादा रहने वाली है। इसलिए अपनी असफलताओं से आपको सीख लेकर पुराने समय की असफलताओं से सीख लेकर दोबारा पहल करना है। हम सभी के पास एक निश्चित समय है, 24 घंटे का ही समय है, इसी में सब कुछ मेष राशि वाले जातकों करना होता है। तो अगर आप पूर्व समयावधि की नकारात्मकता या असफलताओं को लेकर चलेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप जीवन में एक नवीन सकारात्मकता और ऊर्जा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, सतत निरंतर प्रवाह में रहना चाहिए। मेहनत आपको निरंतर आपको करना है। तो ये जो हमने आपको पुराने समय में ग्रहों के माध्यम से जो फल आपको बताया है ये आपके जीवन में आपको मिलेगा
और आपको सकारात्मक रिजल्ट भी मिलने वाला है। धार्मिक मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए उपाय की जानकारी दें। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना सफलता आपको देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों जो साढ़े साथी का प्रभाव है, यदि आपके लिए संभव हो तो आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। और दशरथ रचित शनि स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियां निर्मित करें। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर यानी वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः